जीशान टून और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। यह कहानी उस समय की है जब बिहार के किसी गांव में झुमरी नाम की एक औरत रहा करती थी। वह एक विधवा थी जिसके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम रानी था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। फिर भी गांव वालों ने उसका जीना हराम करके रखा था। वह उसे मनहूस कुल्टा कहकर उसे बड़ा परेशान किया करते थे और उसके बच्चों के साथ भी जाति का भेदभाव करके गांव के बच्चों के साथ खेलने से मना करते थे। ऐसे ही एक दिन जब झुमरी के दोनों बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उन बच्चों के साथ जमींदार का बच्चा भी खेल रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने जमींदार को भड़काते हुए कहा, सरकार, वह जो नीच जाति की झुमरी है ना, उसके बच्चे आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यह सुनते ही जमींदार गुस्से से बोला, उनकी इतनी मजाल कि वह जमींदार के बच्चे के साथ खेले। आज मैं उन्हें उनकी औकात दिखाकर रहूंगा। जमींदार कुछ लठैत लेकर वहां पहुंचा और बच्चों को पीटने वाला ही होता है कि वहां झुमरी पहुंच जाती है और बोलती है, नहीं सरकार, मेरे बच्चों को छोड़ दे, यह बच्चे हैं, ये सब नहीं पता, इन्हें माफ कर दे। लेकिन जमींदार उन लठैतों से पिटवाते हुए कहता है, अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो यही गलती फिर कोई कभी ना कभी करेगा। यह पिटाई तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को तोड़ेगी। यही नहीं, यह तुम्हारे लिए सजा और दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। और सुन लो गांव वालों, अगर किसी ने भी इस ऊंच नीच की प्रथा को तोड़ने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम यही होगा। यह कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। झुमरी और उसके बच्चे वहां पर अधमरी हालत में थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। जैसे तैसे झुमरी अपने झोपड़ी में अपने बच्चों को लेकर पहुंचती है और उनकी मरहम पट्टी करती है और उन्हें सुलाकर जंगल की तरफ चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर एक खौफनाक बुढ़िया वहां आती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया तो तुम्हें खा जाएगा? झुमरी, जानवर भी इंसान से कहीं बेहतर होगा, कम से कम एक बार ही मारेगा, ऐसे रोज तिल तिल कर तो नहीं मारेगा। वह उस बुढ़िया को सारी बात बता देती है। तभी वह बुढ़िया बोली, अगर तू चाहे तो अपने ऊपर किए गए एक एक जुल्म का बदला उस जमींदार से ले सकती है। झुमरी बोली, कैसे? बुढ़िया जोर जोर से हंसते हुए बोली, डायन बनकर। ये सुनते ही झुमरी बहुत डर गई और वहां से घबराते हुए चली जाती है। इधर जमींदार ने झुमरी को काम और राशन देने से भी मना कर दिया था। इस सारी चीजों से थक हार कर झुमरी एक रात फिर उसी जंगल में उस बुढ़िया को खोजते हुए पहुंची और खोजते खोजते उस बुढ़िया के झोपड़े में पहुंच जाती है, जहां बुढ़िया कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तभी उसने अपने आंखों को खोला और बोली, क्या हुआ? अब क्यों आई है मेरे पास? झुमरी, मुझे उस जमींदार से बदला लेना है। इसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया, ये तेरे बस की बात नहीं। झुमरी, चाहो तो आजमा कर देख लो। बुढ़िया, तुझे डायन बनने के लिए अपनी कोई कीमती चीज देनी होगी। झुमरी, कीमती चीज मैं कुछ समझी नहीं। बुढ़िया, डायन प्रक्रिया के लिए तुझे किसी का दिल चाहिए होगा। झुमरी,
हाँ तो वह जमींदार है ना, उसका एक बेटा है, उसका दिल ले लो। बुढ़िया, डायन तुझे बनना है तो बलिदान भी तुझे ही देना होगा। तुझे अपने बेटे की बलि देनी होगी। झुमरी डर कर चुप हो गई। तभी बुढ़िया बोली, सोच क्या रही है? तेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की बलि देने के बाद भी एक बेटी तो तेरे पास होगी ही। और वैसे भी हम डायनों को बेटियां प्यारी होती है, बेटे नहीं। और अगर तू अपने बेटे की बलि देती है तो उससे बेहिसाब काली शक्तियों की मालिकन बन जाएगी। जल्दी कर, आज अमावस्या की रात है। तुझे आज ही यह सब करना होगा, वरना फिर तुझे लंबे समय का इंतजार करना होगा। झुमरी, जिसकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़क रही थी, वह नींद में सोए अपने बेटे को उस बुढ़िया के पास ले आती है और बुढ़िया के सामने रख देती है। बुढ़िया कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है, फिर उस बच्चे की बलि देकर उसका दिल निकालकर उस दिल पर कुछ जादू मंत्र करके झुमरी को देते हुए कहती है, ले इसे खा जा। इसके खाते ही तेरे अंदर विशेष शक्तियां महसूस होगी, तू बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। यह सुनकर झुमरी उस दिल को खा जाती है और तेज रोशनी के साथ वह आसमान में उड़ने लगती है। तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। उधर गांव वाले यह देखकर दंग हो जाते हैं कि यह मौसम अचानक ऐसे क्यों बदल गया। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, लगता है आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब इस गांव का भगवान ही भला करे, फिर क्या था। अब हर दिन गांव में किसी न किसी आदमी के साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटती थी और अजीब तरह से लोगों की मौत होने लगी। इसी तरह झुमरी डायन लोगों का दिल खा रही थी और अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी। इस कहानी की इस हिस्से की सीख, इंसान बदले की भावना में किसी भी हद तक गिर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।